गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। यह पेपर है आपका राष्ट्र गौरव एवं भारतीय चिंतन का है। ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऊपर लिखा है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी एग्रीकल्चर, बी म्यूजियम, बीएफए। यह पेपर 2021 का है, राष्ट्र गौरव एवं भारतीय चिंतन का। आप देखिएगा हम लाए हैं, ये सादा पेपर है, इसमें किसी का नाम नहीं लिखा है। आपको भरने का भी बताएंगे कैसे भरा जाता है। सबसे पहले आप अनुक्रमांक भरेंगे। इसमें आप अनुक्रमांक भरते समय आप ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि आपका अनुक्रमांक ये दिया है बुकलेट नंबर का ही, जैसे 1 3 7 5 8 0 ऐसे आपको लिखना होगा। तो आप जब भी अनुक्रमांक भरते समय तो आप भरिएगा, सबसे पहले आप दाहिने साइड से भरिएगा। पहले इसमें 0 लिखिएगा, फिर 8 लिखिएगा, फिर 5 लिखिएगा, फिर 7 लिखिएगा, फिर 3 और 1 लिखिएगा। जो अंक बचता है, आगे खाली बचता है स्थान, आप उसमें 0 लिखिएगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ये अनुक्रमांक, लेकिन आपका अनुक्रमांक तो आपके प्रश्न पत्र पर होगा। ठीक, फिर यहाँ पर लिखेंगे शब्दों में अनुक्रमांक। आप जब भी शब्दों में लिखिएगा, तो जैसे आपका मान लीजिए यह अनुक्रमांक है, तो आप लिखेंगे 1, ऐसे लिखिएगा आप 1 3, ये बन नहीं रहा है, 3 7 5 8 0 ऐसे आप लिखेंगे। आप दहाई का ये अंक में नहीं लिखेंगे। ठीक, फिर आपका आगे है, फिर अगला आपका नेक्स्ट है कॉलेज का नाम। तो कॉलेज, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं आप उस कॉलेज का नाम लिखिए। जैसे मान लीजिए अर्जुन सिंह महाविद्यालय खजूरी मिर्जामराद वाराणसी आप लिख लीजिए। ठीक, जिस कॉलेज में पढ़ता है। कक्ष निरीक्षक है, यहाँ पर हस्ताक्षर आपसे मतलब नहीं वहाँ पर है। आप अनुक्रमांक जो अधिकतम होगा वो 100 अंकों का होगा, माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। और आपका समय जो होगा 1 घंटा 30 मिनट के लिए होगा। और कुछ आप निर्देश देख लीजिएगा क्या क्या निर्देश है। जैसे पहला निर्देश दिया गया परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए। और दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न है, परीक्षार्थी को सभी प्रश्नों को केवल दी गई OMR आंसर शीट पर ही हल करना है। वो मार्कशीट देगा आपको, अभी हम उसको भी लाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे भरा जाता है, कैसे टिक लगाया जाता है। पहले आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, फिर आंसर शीट भी हम आपको दिखाएंगे। अब प्रश्न पुस्तिका पर नहीं, सभी प्रश्नों के अंक समान है, यानी 1 नंबर का होगा और 100 प्रश्न होंगे। और तीसरा निर्देश कहता है, प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न पुस्तिका तथा OMR आंसर शीट को सावधानीपूर्वक देख ले। दोषपूर्ण प्रश्न पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी प्रकार की कमी हो तो आप तुरंत उसे बदल लें। और आगे चलते हैं। चौथा निर्देश कहता है, उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर होंगे, ABCD। परीक्षार्थी के उन 4 विकल्पों में से किसी एक सबसे सही अथवा सबसे उपयुक्त उत्तर छांटना है। उत्तर का आंसर शीट में संबंधित प्रश्न संख्या के निम्न स्थान पर भरना है। आप आंसर शीट में ऐसे ही दिया रहेगा, प्रश्न 1 ABCD। तो जो आपका क्वेश्चन सही होगा आप उसी गोले को रंगेंगे और कोई दूसरे गोले को आप रंगेंगे नहीं, न ही उस पर कोई टच करेंगे पेन से। अगर ऐसा करते हैं तो यह मशीन से चेक होती है कॉपी, हाथ से नहीं चेक होता, जिससे आपका रिजेक्ट छूट हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में दिया है प्रश्न 1 और रंगने का तरीका, मान लीजिए B है तो B रंगा है, प्रश्न 2 में C है तो C रंगा है, और प्रश्न संख्या 3 में सही क्वेश्चन B है तो B रंगा है। अपठित उत्तर या ऐसे उत्तर जिन्हें काटा या बदला गया है निरस्त कर दिया। यानी कि आप चाहें तो कोई भी प्रश्न अगर आप लिख लिए हैं, अगर उसको बदलना चाहते हैं तो बदला नहीं जा सकता है। अगर कोई कट पिट होता है तो उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाएगा, या उस आपके क्वेश्चन पेपर, सारे क्वेश्चन पेपर को निरस्त कर सकते हैं। 5वां निर्देश इसमें है, यदि परीक्षार्थी आंसर शीट में उपयुक्त गोले को नहीं भरता है और आंसर शीट को खाली छोड़ देता है तो 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी आप कुछ नहीं लिखेंगे तो आपका 0 रहेगा। अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर OMR आंसर शीट पर केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से निर्देशानुसार अंकित करेंगे। तो आप समझ लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पेन का यूज करना है, काले नीले बॉल पेन का करना है।
और किसी अन्य पेन का यूज नहीं करना है। और सातवां है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि आपका गलत क्वेश्चन होगा तो सही गलत अंक से कोई भी अंक नहीं कटेगा। आठवां है निर्देश आपका, परीक्षा की समाप्ति पर परीक्षा भवन छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी को OMR आंसर शीट निरीक्षक के पास जमा करनी होगी। परीक्षार्थी प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाएंगे, यानी क्वेश्चन पेपर आप अपने साथ ले जाएंगे और आंसर शीट आप कक्ष निरीक्षक को सौंप देंगे। और नवा निर्देश है, रफ कार्य यदि कोई हो तो प्रश्न पुस्तिका के अंत में रफ कार्य के लिए दी गई खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए। आपको पेज नहीं अलग से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी के पीछे और आगे फ्रंट पर आपको रफ कार्य करने के लिए मिलेगा। 10वां निर्देश है, उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर तथा OMR आंसर शीट पर निर्धारित स्थान में अनुक्रमांक तथा अन्य विवरण इंक पेन या बॉल पॉइंट पेन से ही भरें। पेंसिल का प्रयोग न करें, न पेंसिल का आपका प्रयोग करना है, न ही जेल पेन का प्रयोग करना है। 11वां आपका निर्देश है, परीक्षा कक्ष में लॉग बुक, कैलकुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फ़ोन यानी कि जो सेल वाला फ़ोन है ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। ये हमारा पहला प्रश्न है, ये निर्देश था लेकिन आपको पहला प्रश्न दिखाते हैं। आर्य का क्या अर्थ है? प्रश्न का फर्स्ट है, आर्य का क्या अर्थ है? विकल्प आपका ए है श्रेष्ठ, विकल्प बी है विद्वान, विकल्प सी है निम्न और विकल्प डी है धनी। इसमें से इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही होता है? तो इसका सही आंसर है आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। और दूसरा प्रश्न है हमारा, सामवेद संबंधित है, यानी सामवेद किससे संबंधित है? सूर्य पूजा से, वृक्ष पूजा से, संगीत से या यज्ञ से? यानी विकल्प ए सही है कि विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है कि विकल्प डी सही है? तो इसका विकल्प सही होता है सी, सामवेद होता है संगीत से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। वेदांत किसे कहते हैं? यह प्रश्न संख्या 3 है। विकल्प ए है उपनिषदों को, विकल्प बी है पुराणों को, विकल्प सी है गीता को, विकल्प डी है महाकाव्यों को। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही है? आप आंसर कीजिए। तो इसका विकल्प सही होता है ए, वेदांत उपनिषदों को कहते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। इसमें से ये जो हमारा राष्ट्र गौरव का पेपर है जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, ये 25 क्वेश्चन का होगा। ऐसे ही हम 4 वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको 100 क्वेश्चन दिखाएंगे आंसर सहित। एक ही वीडियो में अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसको 4 वीडियो में आपको करेंगे थोड़े थोड़े। चौथा क्वेश्चन आपका है, भारतीय संस्कृति को कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है? आप परीक्षा पढ़ते समय हाँ और नहीं का विशेष ध्यान रखें। कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं, हाँ की जगह नहीं और नहीं की जगह हाँ, और आंसर हमारा गलत हो जाता है। ये नहीं पूछा है। भारतीय संस्कृति की विशेषता कौन सी नहीं है? विकल्प ए आपका है सहिष्णुता, विकल्प बी है प्रेम, विकल्प सी है कठोर और विकल्प डी है आध्यात्मिकता यानी अध्यात्म। तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से सही होता है कठोरता, यानी हमारी संस्कृति में कठोरता नहीं है, सहिष्णुता है, प्रेम है, अध्यात्म है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 5, वेद कितने हैं? विकल्प है 18, विकल्प बी है 4, विकल्प सी है 6 और विकल्प डी है 108। इन 4 विकल्पों में सही होता है विकल्प बी
4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रयाग संबंधित है। प्रयाग, आपने देखा होगा कुछ जिलों का नाम चेंज किया गया था, तो प्रयाग किससे संबंधित है? विकल्प ए है जयपुर से, विकल्प बी है कौशाम्बी से, विकल्प सी है वाराणसी से और विकल्प डी है इलाहाबाद से। तो इसका आंसर सही होता है विकल्प डी, इलाहाबाद से। विकल्प 7 है, पुराण कितने प्रकार के होते हैं? इसमें पुराण पूछ रहे हैं, इसके पहले वेद पूछा था, अब पुराण पूछ रहा है। तो विकल्प ए है 18, विकल्प बी है 4, विकल्प सी है 108 और विकल्प डी है 6। तो इसका सही विकल्प होता है 18। पुराण 18 होते हैं, वेद 4 होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 है आपका है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? विकल्प ए है व्हीलर, विकल्प बी है एम.एस. वत्स, विकल्प सी है दयाराम साहनी और विकल्प डी है मार्शल। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? आप आंसर लगाइएगा। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है, जिससे आपको मालूम होगा कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है। ऐसे हम आपको क्वेश्चन बताते रहे, आप तैयारी करते रहिएगा और आप कमेंट में आंसर बताते रहिएगा। तो इसका विकल्प सही होता है सी, दयाराम साहनी। और क्वेश्चन 9 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? विकल्प ए है गौतम बुद्ध, विकल्प बी है पार्श्वनाथ, विकल्प सी है ऋषभदेव और विकल्प डी है आनंद। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इसमें विकल्प सही होता है ए, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, महायान किस धर्म से संबंधित है? महायान, विकल्प है जैन धर्म से, विकल्प बी सही है बी है बौद्ध धर्म से, विकल्प सी है वैष्णव से और विकल्प डी है शाक्त से। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है, आप बताइए। तो इसमें विकल्प सही होता है आपका बी, बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म में 2 पार्ट हो गया था, हीनयान और महायान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 आपका है, प्राचीन काल में मगध था, यानी प्राचीन काल में मगध को क्या कहा जाता था? विकल्प ए है जनपद, विकल्प बी है जन, विकल्प सी है महाजनपद और विकल्प डी है विष। तो इसका सही विकल्प होता है विकल्प सी, महाजनपद। यानी प्राचीन काल में मगध को महाजनपद कहा जाता था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 है आपका है, कबीरदास के गुरु कौन थे? तो विकल्प ए आपका है रैदास, विकल्प बी है रामानुज, विकल्प सी है शंकराचार्य और विकल्प डी है रामानंद। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इसमें सही होता है विकल्प डी, रामानंद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, महाभारत का प्रारंभिक नाम था। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था, आपको बताना है। विकल्प ए है जय, विकल्प बी है भारत, विकल्प सी है सहस्त्र संहिता और विकल्प डी है संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? तो महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था
उसे कहते हैं जय संहिता, लेकिन जय संहिता नहीं लिखा गया है, इसमें है सहस्त्र संहिता। तो विकल्प सी सही होता है, सहस्त्र संहिता। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस किसकी रचना है? विकल्प ए है सूरदास, विकल्प बी है कबीरदास, विकल्प सी है तुलसीदास और विकल्प डी है रामानंद। तो रामचरितमानस किसकी रचना है? इन विकल्पों में सही होता है विकल्प सी, तुलसीदास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न हमारा है, ध्वनि की प्रबलता मापने की इकाई, यानी ध्वनि की जो प्रबलता है किस मापक यंत्र से मापा जाता है? तो विकल्प ए है ओम, विकल्प बी है एम्पियर, विकल्प सी है वोल्ट और विकल्प डी है डेसिबल। तो ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, विकल्प डी हमारा सही होता है, डेसिबल से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 है, राज तरंगिणी किसकी रचना है? राज तरंगिणी किसकी रचना है? विकल्प ए है विल्हड़, विकल्प बी है कल्हड़, विकल्प सी है कालिदास और विकल्प डी है बाणभट्ट। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो विकल्प बी सही होता है, कल्हड़। राज तरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 17, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 17, पहला विकल्प है भोपाल, दूसरा विकल्प है उड़ीसा, तीसरा विकल्प है बिहार और चौथा विकल्प है मध्य उत्तर प्रदेश। यानी ए बी सी डी, इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही विकल्प होता है विकल्प ए भोपाल, मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है आपका, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? विकल्प ए है खजुराहो में, विकल्प बी है देवगढ़ में, विकल्प सी है उड़ीसा में, विकल्प डी है भीतरगांव में। तो इसका विकल्प सही होता है बी, देवगढ़ में, यानी यूपी में है दशावतार मंदिर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की है? विकल्प ए है महात्मा गांधी, विकल्प बी है मदन मोहन मालवीय और विकल्प सी है डॉक्टर भगवंत दास और विकल्प डी है नरेंद्र देव। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो विकल्प सही होता है विकल्प ए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी ने की है और बीएचयू की स्थापना आपके मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। आपका क्वेश्चन है 20, प्रश्न संख्या 20 है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये बहुत सरल प्रश्न है, आप सभी को आता भी होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अभी मोदी जी ने इसका फिर से नए कलर से इसके संशोधित करके मंदिर को और अच्छा बना दिए हैं। तो ये कहाँ पर है? विकल्प ए है प्रयाग, विकल्प बी है वाराणसी, विकल्प सी है मिर्ज़ापुर और विकल्प डी है जौनपुर। तो इसका सही विकल्प होता है विकल्प बी, वाराणसी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका है 21, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना कब की गई? यानी वही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? विकल्प ए है 1920, विकल्प बी है 1918, विकल्प सी है 1921 और विकल्प डी है 1919। इन चार विकल्पों में से कौन सा उत्तर विकल्प सही होता है? तो विकल्प सी सही होता है 1921 में। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है,
रिहंद परियोजना कहाँ स्थित है? रिहंद परियोजना कहाँ स्थित है? विकल्प ए है उत्तर प्रदेश, विकल्प बी है पश्चिम बंगाल, विकल्प सी है पंजाब, विकल्प डी है मध्य प्रदेश। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो सही होता है विकल्प ए, उत्तर प्रदेश में रिहंद परियोजना है। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 23 पर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत यानी हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो पहली बार प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो विकल्प ए है लाल बहादुर शास्त्री, विकल्प बी है जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और विकल्प डी है डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका विकल्प सही होता है, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और 24वां प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति कौन है? यानी प्रेजेंट टाइम में पूछेंगे कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। विकल्प ए है रामनाथ कोविंद, विकल्प बी है प्रतिभा पाटिल, विकल्प सी है नरेंद्र मोदी और विकल्प डी है मनमोहन सिंह। तो इसमें से विकल्प सही होता है आपका ए, रामनाथ कोविंद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 25। ये प्रश्न बहुत ही सरल है आपके लिए। बिहार की राजधानी क्या है? विकल्प ए है भोपाल, विकल्प बी है पटना, विकल्प सी है रांची और विकल्प डी है गांधीनगर। तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो विकल्प सही होता है बी, पटना। यानी बिहार की राजधानी पटना है। जैसे हमने आपको बताया है कि ये 25 प्रश्नों का सीरीज हमने चलाया है और ऐसे ही 25-25 प्रश्नों के हम 4 से चलाएंगे। जैसे और हमारा 2021 का पेपर जो राष्ट्र गौरव है हम आपको पूरा बता देंगे और 2022 में जो होने वाला पेपर है राष्ट्र गौरव का इसी प्रकार से आएगा। आधार आपका ऐसे ही रहेगा, आप क्वेश्चन की कठिनाई देख लीजिए, उसकी सरलता देख लीजिएगा और कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है, कहाँ से आता है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि आप इस प्रश्न को पढ़िए, उसको याद करिए और आपको बता देते हैं कि ज़्यादातर प्रश्न जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, यानी दोबारा पूछे जाते हैं। 25 से 30% हर बार दोबारा पूछे जाते हैं। और आपको हम बता दें कि यह इस पेपर में सिर्फ आप लोगों को पास मार्किंग नंबर चाहिए, यह परसेंटेज के लिए नहीं जोड़ा जाता है। यह 100 नंबर में से अगर 33% पाते हैं तो आप पास हो जाएंगे और आपके लिए मार्कशीट पास होना ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें परसेंटेज नहीं बनेगा। आप चाहे तो अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। हमारा वीडियो आप देखिए, हम ऐसे क्वेश्चन लाएंगे और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम में। सभी एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। अगर हमारे वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। नमस्कार आप सभी को।